नमस्कार। मैं डॉक्टर सूरज चौगुले। आज हम सांप्रदायिक सद्भाव और हिंदी गज़ल इस विषय पर चर्चा करेंगे। हालांकि गज़ल यह एक अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। हिंदी गज़ल उर्दू गज़ल के कथ्य और शिल्प से प्रभावित हुई। वैसे तो गज़ल फारसी में लिखी जाती थी। हालांकि गज़ल यह शब्द भी अरबी का है, लेकिन अरबी भाषा में गज़ल नहीं लिखी जाती। हिंदी गज़ल में कथ्य को लेकर किसी भी बात का परहेज नहीं रहा है। अनेक आधुनिक हिंदी गज़लकारों ने गज़ल को सामाजिक सांप्रदायिक आशय देने का प्रयास किया, लेकिन इस गज़ल को गज़ल क्या है, इस गज़ल की परिभाषा क्या है, ये पहले समझना ज़रूरी है। फारसी भाषा में जब अरब लोग जो है अरबस्तान में अलग अलग कबीलों में यह लोग रहते थे और अलग अलग कबीलों का एक नायक होता था। यह नायक जो है वह सरदार जिसे कहा जाता था, उस सरदार, जब कबीले का सरदार शाम के समय इकट्ठा बैठते थे सभी लोग, उस समय उसके गुणगान में कई कसीदे गाए जाते थे। और यह कसीदा जो है, जिसे चारण काव्य भी कहा जाता है, चारण साहित्य भी कहा जाता है, यह कसीदा गाने वाले अनेक कवियों ने कसीदा गाने से पहले दो पंक्तियों का एक तशबीब जो है, जो प्रेम का एक गीत होता था, जो प्रेम गीत के रूप में जाना जाता था, वह गीत गाया किया जाते थे। और यही वजह है कि तशबीब यह जो है वह एक प्रेम गीत था जो कसीदे के पहले गाया जाता था। जब इन अरब लोगों ने यहाँ ईरान पर हमला किया और वहाँ के पर्शियन लोगों पर उन्होंने अपना राज किया, तो उस समय अरबी और फारसी ये दो भाषाएं एक दूसरे में घुल गई। एक दूसरे में दो संस्कृतियां जो हैं वो मिल गई और इन संस्कृतियों का आदान प्रदान होते समय यह जो फारसी भाषा में तशबीब जो है वो आ गया। मतलब अरबी का तशबीब फारसी में आ गया और फारसी कवियों ने उसे बड़े सम्मान के साथ स्वीकारते हुए दो दो पंक्तियों की एक एक कविता अर्थात गज़ल हमारे सामने आई, जो आगे चलकर फारसी में आई, फारसी से उर्दू में आई और उर्दू से आगे चलकर वह हिंदी में आई। फारसी उर्दू गज़ल की एक परंपरा है जो एक समृद्ध परंपरा के रूप में हमें देखने को मिलती है। उर्दू गज़ल को सामाजिक सांप्रदायिक आशय देने का पहला प्रयास मौलाना हाली ने किया। अल्ताफ हुसैन हाली, इन्होंने उर्दू में गज़ल रचना की, लेकिन गज़ल का मूल कथ्य जो था वो प्रेम का था, जिसमें प्रेम, विरह, अपने माशुका के सौंदर्य का वर्णन करना, या गज़ल इसकी परिभाषा करते समय औरत से बातें करना, उसके सौंदर्य के बारे में चर्चा करना, गुफ्तगू करना, इस तरह की गज़ल की परिभाषा की जाती थी। लेकिन अल्ताफ हुसैन हाली जी ने उर्दू में प्रचलित परंपरा से हटकर गज़ल, नज़्म, मरसियाँ लिखने वाले एक गज़लकार के रूप में उनका नाम लिया जाता है। बिना किसी पक्षधर के वे रचना कर रहे हैं और बदलती सभ्यता का प्रतिनिधित्व उनके गज़लों में हमें देखने को मिलता है। और यही उन्होंने जो प्रेम की गज़ल थी, जो विरह की गज़ल थी, वह उस गज़ल को सामाजिक सांप्रदायिक आशय देने का प्रयास किया। आगे चलकर हिंदी में शमशेर बहादुर सिंह ने यह पहला प्रयास किया। आधुनिक हिंदी गज़ल परंपरा ने गज़ल को एक सांप्रदायिक कथ्य जो प्रदान किया है, उसमें प्रारंभ में हमें शमशेर बहादुर सिंह का नाम लेना पड़ता है। एक गज़ल में वे कहते हैं, दिल मेरी कायनात अकेली है और मैं, बस खुदा की जात अकेली है और मैं, तुम झूठे और सपने का रंगीन फ़र्क थे, तुम क्या ये एक बात है और मैं। तो यहाँ जो गज़ल उर्दू की एक प्रेम की गज़ल थी, वो सांप्रदायिक सद्भाव रखने वाली गज़ल बन गई। गज़ल के माध्यम से इन कवियों ने सांप्रदायिक संदेश देने का प्रयास किया और यहाँ आदमियों के बीच का अंतर जो है वो दूर करने का प्रयास किया। जहाँ एक और दुष्यंत कुमार जैसे गज़लकारों ने हिंदी गज़ल का कत्ते ही बदल दिया। धर्म के नाम पर चलने वाले अलग अलग आडंबरों को देखते हुए, धर्म के नाम पर चलने वाले अधर्म को देखते हुए उन्होंने इस धर्म को
आडंबरों को फटकारने की कोशिश अपने गज़ल के माध्यम से की, जहां वो लिखते हैं कि गजब है सच को सच कहते नहीं वो, कुरानों उपनिषद खोले हुए हैं, मज़ारों से दुआएं मांगते हो, अकीदे किस तरह पोले हुए हैं। तो यहाँ धर्म के नाम पर चलने वाले अलग अलग धर्मों को लेकर उन्होंने बात कही है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, अलग अलग जो धर्म है, यह धर्म जो है वह अपने अपने जो धार्मिक तत्व हैं या अपने अपनी जो धर्म में बताई हुई सही बातें हैं उन पर कितना चलते हैं, यह भी हमें देखना ज़रूरी है। इस तरह की बात दुष्यंत करते हैं। यहाँ के होमो हवन से, यहाँ के आडंबरों से वे डरते हैं और कहते हैं यह लोग होमो हवन में यकीन रखते हैं, चलो यहाँ से चले, हाथ जल न जाए कहीं। मतलब धर्म के नाम पर जो बातें हो रही है, यहाँ एक और हम देखते हैं कि वैश्विकता की बात हम लोग करते हैं, लेकिन वैश्विकता की बात करने वाला मनुष्य आज जाति जाति में, धर्म धर्म में बटा हुआ है। और इसी बात को चंद्रसेन विराट जैसे आज के आधुनिक गजलकार कहते हैं कि आंधी आंधी चली धर्म की, मनुज मनुज को बांट दिया, सिर्फ घृणा को पनपाया है और प्यार को छाट दिया। तो यहाँ उन्होंने धर्म की वह बात की है कि एक और वैश्विकता की बात, एक और वसुधैव कुटुंब की बात हम कर रहे हैं, लेकिन आज आदमी आदमी से धर्म के नाम पर अलग अलग हो रहा है। भारत देश में तो आज की स्थिति अगर जब हम देखते हैं तो धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है और हर एक को उनके प्रति घृणा पैदा की जाती है, और इसलिए हर एक के मन में एक डरावनापन है वो हमें देखने को मिलता है। और इसी बात को हिंदी का गजलकार लोगों के सामने रखता है। आग का शोला हवा में दिख रहा है, दीप संशय का निरंतर बढ़ रहा है, चीख जो अक्सर सुनाई दे रही है, दर्द से घायल पखेरु उड़ रहा है। रमेश चंद्र पंत जी इस गजल के माध्यम से हमें यह बताना चाहते हैं कि निरंतर यह जो दीप है, संशय का दीप जो है, मनुष्य के बीच का यह जो संशय है, वो संशय हमारे मन में इस तरह से आ रहा है कि हमारी सामाजिक सांप्रदायिकता और हमारा सद्भाव जो है, इसे कहीं न कहीं चोट पहुंची हुई हमें देखने को मिलती है। चंद्रसेन विराट की इसी बात को लेकर आगे ज़हीर कुरैशी भी इसी बात को लोगों के सामने रखना चाहते हैं। वे कहते हैं सब लोग ही पराये हैं, यह बात सच नहीं, दुनिया के भीड़ में कोई अपना भी देखिए। तो यहाँ यह लोग, हर कोई ये देख रहा है, हर कोई संशय से एक दूसरे की ओर देख रहा है और दुनिया भीड़ में तब्दील हो गई है। तो यह जो तब्दील होना है, इस तब्दील होने को हमने निश्चित रूप से एक बात लोगों के मन में जो डर पैदा हुआ है, उस डर को देखते हुए एक सही मायने में संप्रदाय और सद्भाव की बात हमारे मन से निकल गई है, ऐसा लगता है। जहां नवाज देवबंदी जैसे गजलकार लिखते हैं कि शांति की सद्भाव की बातें करें हम, राष्ट्र के उत्थान की बातें करें हम, जाति भाषा धर्म की दीवार तोड़े, आदमियत की यहाँ बातें करें हम। तो मनुष्य की बातें करने वाला, भाषा धर्म जाति की दीवारों तोड़कर आदमियत की, शांति की, सद्भाव की बातें करने की बात जो है वह हिंदी का गजलकार कर रहा है। और यही वजह है कि हिंदी में सांप्रदायिक सद्भाव की बात, गज़ल में यह बात हमें देखने को मिलती है। आगे कुंवर बेचैन भी इसी बात को लोगों के सामने रखते हैं कि दुनिया ने बहुत चाहा कि दिल जानवर बने, मैंने ही उसको जिस्म बदलने नहीं दिया, जिद ये थी वो जलेगा तुम्हारे ही हाथ से, उस जिद ने एक चिराग जो जलने नहीं दिया। तो कुंवर बेचैन जी यहाँ ये कह रहे हैं कि आदमी जानवर बन रहा है, आदमी को जानवर बनते हुए हम देख रहे हैं, लेकिन मैंने एक मनुष्य के रूप में इतनी कोशिश की कि मैंने अपने जिस्म को बदलने नहीं दिया। और जब तक गजलकार अपने आप को बदलना नहीं चाहता, तब तक दुनिया की कोई ताकत उन्हें बदल नहीं सकती। इसलिए राजगोपाल सिंह भी लिखते हैं, कुछ न कुछ तो उसके मेरे दरमियाँ बाकी रहा, चोट तो भर ही गई लेकिन निशान बाकी रहा। तो यह लोगों के मन में आज भी जो पुराना घाव है धर्म का, जाति का लेकर, वह भाव बचा हुआ है और इसे दूर करने की कोशिश हर कोई कर रहा है। और यह कोशिश जो है
हिंदी गज़ल और गज़लकारों ने निश्चित रूप से की है। जहां डॉक्टर सरदार मुजावर एक जगह पर लिखते हैं कि हिंदी गज़ल और हिंदी गज़लकारों ने सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने में अपनी भूमिका हमेशा बखूबी निभाई है, और डॉक्टर विनय वाईकर भी लिखते हैं कि हिंदी और उर्दू को करीब लाने का बड़ा ही महत्वपूर्ण काम गज़लकारों ने किया है। हिंदी को उर्दू से जोड़ना भी एक प्रकार की सद्भावना है। तो निश्चित रूप से यहाँ गोपाल दास सक्सेना जी का एक शेर मुझे याद आता है, जिन्होंने मनुष्य को धर्म और संप्रदाय से अलग होकर एक जगह पर रहने की, एक मनुष्य बनकर रहने की बात कही है। कि वे कहते हैं, काश ऐसी भी मोहब्बत हो कभी इस देश में, मेरे घर उपवास हो जब तेरे घर रमजान हो। तो यह बात जो है हिंदी का गज़लकार करता है। निष्कर्ष रूप में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने और बनाए रखने का सशक्त कार्य हिंदी गज़ल ने किया है। हिंदी गज़लकारों ने धर्म के ठेकेदारों का बखूबी समाचार लिया है और गज़ल के माध्यम से उनके पाखंडों की पोल खोल दी है। टूटती मानवता, संवेदनहीनता हिंदी गज़लकारों को व्यथित करती है। हिंदी गज़ल उसी वेदना का परिपाक है। उर्दू, फारसी गज़ल सूरा और सुंदरी तक सीमित रही है, मगर हिंदी गज़ल ने अखंड विश्व मानव की वेदना को वाणी देने का प्रयास किया है। निश्चितच आज फारसी, उर्दू और हिंदी गज़ल में जो गज़ल यहाँ तक पहुँची है, वह गज़ल आज सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश देती है, और यही सांप्रदायिक सद्भाव लेकर आज का गज़लकार आगे बढ़ रहा है। यह इस गज़ल की, हिंदी गज़ल की विशेषता है, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद।